स्वागत है हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किसी भी कोने से आप ईमेल या सूचनाएं कैसे प्राप्त कर लेते हैं? नहीं दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूं। केबल्स के एक नेटवर्क द्वारा इसे संभव बनाया गया है, जिन्हें ज़मीन के अंदर या समुद्र में बिछाया गया है। ये आपको जान के आश्चर्य होगा दोस्तों। ये केबल्स जो होती हैं वो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा डेटा ले जाती हैं। आइए जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल कैसे काम करती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल हज़ारों फाइबर तंतुओं से मिलकर बनी होती है और एक फाइबर तंतु इंसान के बाल जितना पतला होता है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के रूप में सूचना ले जाती है। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ऑप्टिकल का मतलब होता है दोस्तों लाइट, मतलब प्रकाश, और फाइबर का मतलब होता है धागा। तो ये ऑप्टिकल फाइबर क्या हो गया दोस्तों, आप सिंपली समझें कि लाइट के रूप में क्या करता है कि ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। और ये जो बना होता है दोस्तों, ये ग्लास का बना होता है। इनके अगर टाइप्स की बात करें तो दोस्तों ये दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर एंड मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर के रूप में आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही पतला होता है दोस्तों, ये इंसान के बाल जितना पतला होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कोर है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब प्रोटेक्टिव लेयर्स लगाई जाती हैं, जिससे ये ख़राब ना हो, क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है। तो इसके ऊपर एक क्लेडिंग की जाती है, उसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, फिर एक स्ट्रेंथ मेंबर होता है, फिर आउटर जैकेट होता है। तो ये सारी ये प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जो कि हमको ऑप्टिकल फाइबर को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। और दोस्तों जो समुद्र में केबल ऑप्टिकल फाइबर की केबल बिछाई जाती है, उसमें 8 लेयर की प्रोटेक्टिव होती है, जिसमें आर्मेड केबल बहुत सारे चीज़ें लगी होती हैं, जैसे कि वो जल्दी ख़राब ना हो। और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब वो 25 साल तक वो केबल की लाइफ टाइम होती है जो हमारे समुद्र में बिछाई जाती है। तो उसमें 8 लेयर की प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पर कुछ लेयर्स हैं। ये दोस्तों ये देखिए, ये कुछ इस तरह की इस पर लेयर होती है। बफर फाइबर ये है, ये आर्मर्ड यार्न्स है, जर्नल जैकेट है, या यहाँ पे इनर जैकेट और मेटेलिक आर्मर। इस तरह की इस पे 8 लेयर्स लगी होती है जो समुद्र में हमारी केबल बिछाई जाती है उस पे। तो चलिए जान लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल कैसे काम करता है। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है उसमें क्या करते हैं हम, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर लाइट को ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल देखिए, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये हमारा ये कोर है, ये क्लेडिंग है। तो यह क्रिटिकल एंगल यहाँ पर, अब इससे ज़्यादा हम ट्रांसमिट करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, लाइट के फॉर्म में जो सिग्नल होगा उसका लॉस भी नहीं होगा और आउटपुट में उसको उतना ही मिलेगा। तो ये एक तरीका होता है। इस फिगर में देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये एक लाइट सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये क्रिटिकल एंगल से कुछ ज़्यादा है। तो क्रिटिकल एंगल जो ग्लास का होता है वो दोस्तों होता है 41 डिग्री होता है। उससे ज़्यादा हम ट्रांसमिट करते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा करते हैं कि कहीं ये बैंड भी हो जाए तो वहाँ पे क्रिटिकल एंगल 41 से कम ना हो सके। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये ग्लास है उससे टकराने से पहले ही मतलब क्रिटिकल एंगल यहाँ पर हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे चला आता है। और इसी तरह करके हमारा आउटपुट में क्या होता है कि पूरी तरह सिग्नल प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। इसी ऑप्टिकल फाइबर केबल को भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत चेन्नई से अंडमान निकोबार के बीच में बिछाया है, जिसका जो डिस्टेंस है दोस्तों वो है 2300 किलोमीटर। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो डाटा का स्पीड है वो बहुत ही तेज़ हो जाएगा। ये 4G और 5G डाटा के लिए बिछाया गया है। और इसका जो बिछाने का काम किया है दोस्तों भारत सरकार ने, वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, जिसमें BSNL ने इसको बिछाया है। और इसका जो कॉस्ट आया है दोस्तों, ये सारा जो हमारा टेलीकॉम कंपनियां हैं उनका जो AGR होता है, मतलब कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से इनका जो जितने पैसे आए हैं उसको लेकर BSNL को दिया गया है। और उसने क्या किया है कि इस केबल को बिछाया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा अंडमान निकोबार और चेन्नई और मतलब इंडिया के बीच में कम्युनिकेशन बहुत स्लो होता था, अब इस केबल के बिछाने से ये स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और इनके बीच में कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए भारत सरकार ने इस अभियान को सफल बनाया है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कोई कमेंट है या आप अपना कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।